प्यारे बच्चों, जय हिंद। 7वीं कक्षा में हिंदी विषय में आज हमारा कार्यपत्रक है 28 और इसमें हम व्याकरण में पढ़ेंगे लिंग। बच्चों, हिंदी व्याकरण में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नपुंसक लिंग हिंदी में नहीं होता है। आप संस्कृत में नपुंसक लिंग भी पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी में केवल स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। बालक दौड़ता है, बालिका दौड़ती है। दादाजी अखबार पढ़ते हैं, दादी जी अखबार पढ़ती हैं। नायक अभिनय कर रहा है, नायिका नाचती है। छात्र कविता सुनाता है, छात्रा चित्र बनाती है। राम किताब पढ़ता है, रमा चित्र बनाती है। ये जो भी वाक्य होते हैं, इनमें बालक, दादाजी, नायक, छात्र या राम, ये सब पुरुष जाति का बोध कराते हैं। तो जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं। और बालिका, दादी जी, नायिका, छात्रा या रमा ये स्त्री जाति का बोध कराते हैं। इनसे हमें पता चलता है कोई स्त्री जाति है, लड़की है ना। तो जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं ऐसे शब्दों को हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। तो बालक पुल्लिंग, बालिका स्त्रीलिंग, दादाजी पुल्लिंग, दादी जी स्त्रीलिंग, नायक पुल्लिंग, नायिका स्त्रीलिंग, छात्र पुल्लिंग, छात्रा स्त्रीलिंग, मनोज पुल्लिंग, मानवी स्त्रीलिंग। ऐसे ही आप भी खूब सारे नाम लिखो, कुछ लड़कों के, कुछ लड़कियों के। जो लड़कों के नाम होंगे वो सब पुल्लिंग होंगे और जो लड़कियों के नाम होंगे वो सब स्त्रीलिंग होंगे। तो अब आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग समझ में आ गया होगा। तो नीचे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। घोड़ा, रस्सा, बूढ़ा, बंदर, पुजारी, देवर, माली, हाथी, शिक्षक, श्रीमान, युवक, अभिनेता, कवि। इन सभी शब्दों में आपने ये देखना है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, और आपने इनके सामने अन्य लिंग के शब्द लिखने हैं। यदि रस्सा शब्द पुल्लिंग है तो आपको उसके आगे स्त्रीलिंग शब्द रस्सी लिखना होगा। बूढ़ा शब्द यदि पुल्लिंग है तो आपको उसके आगे बूढ़ी लिखना होगा। तो बच्चों, आप इन सभी शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए और इसके अलावा खुद भी कोई 5-5 शब्द ऐसे लिखिए जो 5 शब्द पुल्लिंग हो और 5 स्त्रीलिंग हो। तो आपको ये कार्यपत्रक समझ में आ गया होगा कि जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं ऐसे शब्दों को हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं, और जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं ऐसे शब्दों को हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो बच्चों, ये सारे काम को आपने करना है और मुझे जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देना है। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो मुझसे पूछना ज़रूर है। तो जल्दी से ये काम ख़त्म करके अपनी मीनाक्षी मैडम तक पहुंचा दीजिए।